आप सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका जो मुकाम है ये बुलंदियों तक जाए और आप भी उत्तराखंड का नाम रोशन करें। और ये जो आज सबसे मेरा नाम भी बता दूं मैं अपना, मेरा नाम सुलोचना भट्ट है और मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और 1984 से समाज सेवा में लगी हुई हूँ। उस समय आंदोलन दूर दूर तक नहीं था। 1984 से मैंने हर मुद्दे पर काम किया और मैं गढ़वाल चमोली क्षेत्र से मैंने काम शुरू किया। वैसे घर मेरा पौड़ी है, लेकिन आज जो हमारी जो दीदी स्वर्गीय सुशीला बलूनी जी की जो उनको हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, आंदोलनकारी मंच ने ये मुद्दा उठाया और ये आंदोलनकारी मंच का मुद्दा नहीं है, समस्त उत्तराखंड का मुद्दा है। और उनकी जो सोच थी वो, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे साथ जैसे हमारे पूर्वजों ने कभी पीपल का पेड़ लगाया था और उस पीपल को आज भी हम पूजते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ ये होता है कि उसके पीपल की छाँव में छाँव भी मिलती है और प्याऊ भी लगते हैं और पूजा भी करते हैं। ऐसे ही हमारे लिए मातृ शक्ति के रूप में सुशीला बलूनी थी और वो सदैव रहेगी और वो पीपल जैसी उसकी हमेशा पूजा होगी और वो अग्रणी रहेगी उत्तराखंड की, क्योंकि उन्होंने देहरादून से जो आंदोलन किया तमाम पहाड़ उससे एकदम दहल जाता था। जैसे देहरादून की न्यूज़ें आती थी, उस समय इतने टीवी चैनल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन उस समय सिर्फ अखबार आते, वो भी दो गिने चुने अखबार आते थे। और जैसे देखते थे हम लोग कि देहरादून में ऐसे हो गए तो हम लोग पूरा पहाड़ दहाड़ जाता था और सारी महिला पुरुष बच्चे सारे सड़कों पर रहते थे। और आज हम दीदी को श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारा सपनों का उत्तराखंड था वो हमें आज तक नहीं मिला। बलिदानियों ने जिस उत्तराखंड के लिए बलिदान दिया था, उत्तराखंड बन चुका है, तो क्या वो बलिदानियों का जो है एक जो सपना रहा करता उस तरीके का उत्तराखंड मिल पाया है? बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ मिला? जो हमारे 42 शहादतें हुई थी उत्तराखंड में, आज तक उन दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिली। हाँ, हमारी सरकारों ने उनको किसी को पद्मश्री और किसी को सम्मान बहुत दिया, लेकिन हम उस सम्मान को नकारते हैं क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। कभी वो समय भी हमें याद आता है कि आप जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि जब हम दिल्ली की सड़कों पर लाल किले पर पिटे जा रहे थे और हमें भद्दी गाली दे रहे थे कि ये लोग ही तुम उत्तराखंड, और ले हमारे पीठ में जो है डंडा बरसा रहे थे, जबकि हम खाली नल पे पानी पी रहे थे। हमें वो दृश्य याद है। और हमारे लोग जो चमोली गढ़वाल से भी कई हर क्षेत्र से लोग थे, कई वृद्ध ऐसे थे उनके नाक से खून की धाराएं निकल रही थी, वो रुमाल फोड़ करके लगा रहे थे, फिर भी वो खून नहीं रुक रहा था। और वो मतलब आप अगर गढ़वाल से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ चमोली में कहते हैं, जैसे हम वो दाल गैस कूटते हैं तो वो लगला कहते हैं वहाँ के लिए, तो उनका ये लगला से कूट दिया वाला, इतना मार खाई। लेकिन हमारे सपनों का उत्तराखंड आज नहीं मिला। जो शहादतें हुई उनके जो दोषी थे उनको आज तक फांसी नहीं मिली। दीदी एक चीज़ और, महिला शक्ति सम्मान के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन वहीं उत्तराखंड में एक बेटी अंकिता भंडारी को न्याय के लिए जो है वो भटकना पड़ रहा है, अभी तक उसमें कुछ आगे हुआ नहीं है। तो कैसे देखते हैं, करनी और खतनी में फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ, मैं आज तो खैर मुझे पुतलों का उतना अवसर नहीं, मैं देर से भी आई हूँ, कुछ अस्वस्थ भी चल रही हूँ, लेकिन महिलाओं के मुद्दों से मैं शुरू से काम करती हूँ। और उसमें बाल विवाह से लेके, शराब से लेके और महिला उत्पीड़न, जो मेरे सामने पहले कई लड़कियां ऐसी हुई हैं, लेकिन इतना जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ जैसे इस सरकार के उसमें हुआ। और मैं धिक्कारती हूँ मैं इस सरकार को, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने किसी राजनीति रोटी न मुझे सेकनी है, न मुझे, भले हमने काम किया होगा इनको, लेकिन हमने अपने उस पर काम किया, पर लेकिन नहीं, लेकिन धिक्कारती हूँ मैं इनको, इन नेताओं को धिक्कार बार बार धिक्कार देती हूँ मैं। क्योंकि जब ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, क्यों इन्होंने हमारी अंकिता बेटी को नहीं बचाया? क्यों वो बाहर के आ गए? राक्षस मानूंगी मैं वो जो आर्य जो है, विनोद आर्य, और वो जो 4 और हैं, वो 3 हैं, कितने हैं वो, मैं उनको जो है दुश्मन है हमारे उत्तराखंड के। वो अगर गरीब घर की बेटी, ये लगाओ, अगर किसी के घर में 2 नंबर का अगर छक पैसा आ रहा है तो उसको तो 5,000 10 1 लाख कुछ नहीं है। अगर गरीब के घर में 5 रुपये अगर आ गए ना उस बच्चे को, तो उसको तो कितनी खुशी होगी। अगर उसको 10,000 की नौकरी मिल रही थी, उसके अरमान क्या रहे होंगे। मैं अपनी मम्मी पापा को ये चीज़ें, दिवाली आ रही थी, ये मैंने उसके लिए भी मैं ऋषिकेश में गई 2 बार मैं ऋषिकेश भी गई वहाँ धरना देने, लेकिन धिक्कार है इन नेताओं के, मंत्रियों को, जो उत्तराखंड की बेटी के और उत्तराखंड के युवाओं की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। महिलाओं की धिक्कार है इनको। जिस तरह मुख्यमंत्री ने शराब फ्री कर दी, घर के अंदर 20-20 लीटर शराब रख सकते हैं, इसका जबकि हमारी जो मार्च शक्ति है पहाड़ों पे शराब के लिए आंदोलन करा हुआ है, शराब के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे दीदी आप? मैं ये कहती हूँ कि ये उत्तराखंड सरकार ने हमें दिया क्या? हमारे बच्चों को नशा ही तो दिया। आज हमारा बच्चा फिर जो पढ़ लिख के, मैं आरक्षण की लड़ाई तब भी लड़ती जब उत्तराखंड आंदोलन नहीं था,
तभी मैंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, क्योंकि मेरे सामने पढ़ा लिखा बच्चा, उसकी आंखें कमजोर हो जाती थी, वो पीछे हो जा रहा, आरक्षण वाला आगे हो जा रहा। क्यों ये भेदभाव क्यों? और आज जो है शराब का, देखो मैं शराब चमोली, अगर आप चमोली अगर पता करोगे आप, मैं चमोली रुद्रप्रयाग से रही और मैंने शराब का आंदोलन, मैं संयोजिका भी थी। कोटद्वार से जगमोहन भारद्वाज जी थे और मैं चमोली से मैं संयोजिका थी। और मैं मातृशक्ति में भी, उसमें संघर्ष समिति में मातृशक्ति की उपाध्यक्षा थी और मतलब तमाम पे रही, लेकिन शराब मेरा मुख्य था। लेकिन इतना अच्छा था उस समय, हमारी एक महिला को अगर मैंने इतनी सी पर्ची भेज दी कि वहाँ शराब का आंदोलन करना है, तो सारे ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम की महिला मंगल दल वहाँ पहुँच जाती थी। आज इस उत्तराखंड में नेता तो बहुत हुए, लेकिन उत्तराखंड को नहीं बचा पा रहे हैं। सबको ग्राम प्रधान जो एक बार बन रहे हैं, वो अपने 7 पीढ़ियों के लिए कमा रहा है। तो मैं तो इनके, हम तो एक दूर भी इनके उसमें बिल्कुल पक्षधर नहीं है। और मातृशक्ति, मैं तो आज भी जब तक मेरी सांस रहेगी, मातृशक्ति को जगाती रहूंगी। हर पहाड़ क्षेत्र में जाऊंगी, शहरी क्षेत्र में जाऊंगी, और नशा मुक्त हम इस उत्तराखंड को बनाएंगे और अपनी बेटियों को बचाएंगे। एक अंकिता भंडारी एक माँ की बेटी नहीं थी, समस्त उत्तराखंड की बेटी थी। आप ही लगा, वो तिलू रौतेली ने भी, जो तिलू रौतेली थी, उसने भी अपनी स्मृति बचाने के लिए, वो तो उसके लड़ी, वो जो बाहर के जो विदेशी जो थे, और ये अपने लोगों से लड़ी है, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान नहीं बेचा। उसने भू कानून की मांग को लेकर क्या कहना, कुछ कहना चाहेंगे आप? भू कानून के लिए तो ये तो हमारा आंदोलनकारी मंच, आप भी देख रहे होंगे, हम सड़कों पर हैं, क्योंकि हम तब से और आज तक सड़कों पर हैं। और हमने जल और जंगल जमीन, यह हक की लड़ाई हमेशा लड़ी हमने। लेकिन आज सरकार ने क्या किया, सारे लोगों को, आप इसको अन्यथा न लें, जो मैं बोल रही हूँ, मैं किसी पर व्यक्तिगत ऐसा नहीं प्रहार कर रही हूँ, लेकिन उत्तराखंड की पीड़ा है, वो मुझे बोलने को मजबूर कर रही है। कोई जरूर नहीं था कि तराई क्षेत्रों में सरकार ने हॉस्पिटल खोलने थे या कॉलेज खोलने थे, और हमारे गाँव में क्यों नहीं खोले, हमारे चमोली के दूर दराज में क्यों नहीं खोले? आज वो हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी है, कोई डॉक्टर नहीं है, आज भी महिला वहाँ पीड़ित है, वहाँ लड़कियाँ पीड़ित हैं, वहाँ का वृद्ध जना पीड़ित है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या करना हमने ऐसे उत्तराखंड का? हमें तो इस उत्तराखंड की लड़ाई लड़नी है। और पूरी नशा, आज पहले तो शराब का ही था, और आज ऐसे प्रकार का नशा है जिसको हम जानते भी नहीं थे कि क्या है ये। ऐसे हमारे 8 साल बाहर के लड़के आ रहे हैं। मैं तो कहती सबसे ज्यादा खराब माहौल जो कर रहे हैं बाहर के लड़के कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके माँ बापों के पास शायद छक पैसा होगा, और वो जगह जगह रह रहे हैं। और इतना नशा की, जो नशा हमने कभी सुना भी नहीं था। हम सिर्फ शराब, मैं तो अगर यकीन करो तो मैंने शराब भी तब टीवी में देखी का, मेरे घर में तो कोई पीता ही नहीं था, मैंने कभी देखी ही नहीं। तो जब मैंने शराब का आंदोलन किया, तो वहाँ कच्ची शराब के हमने बहुत, चमोली में बहुत आंदोलन किया, तो महिलाएं बहुत जागरूक थी हमारे पहाड़ की, और आज भी जागरूक है। लेकिन